ओम शांति। मन हमारा बच्चा है, इसे सोचना सिखाओ। क्या सही है, क्या गलत है, रोज इसे बताओ। जब दूसरों के व्यवहार से चोट लग जाए तो दर्द होने पर इसे मलहम भी लगाओ। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपको आपकी ही उम्र कभी थका नहीं सकेंगी। पग पग पर मिलने वाली ठोकरें कभी गिरा नहीं सकेंगी। परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कभी आपको हरा नहीं सकेंगी। आज तक हम अपने जीवन में यही सुनते आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लेकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन इस जिंदगी की भाग दौड़ में हमारे अपने ही हमें बताने में चूक गए कि मन सबसे पहले मन और फिर तन और धन। इसलिए इस मन का ख्याल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि मन में विचार तो सभी रखते हैं, लेकिन जीवन में सच्चे अर्थों में जीने का तजुर्बा कुछ खास रखते हैं, जो उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। जब भी बीमार पड़ने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला सवाल होता है कि आपने रात को क्या खाया। लेकिन इसके विपरीत जब हम मन से बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ से जाते हैं, तो क्या हम अपने मन को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि हमने उसे डाइट में क्या क्या परोसा? नहीं ना। क्या आप जानते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसको 24 घंटे के भीतर हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए। जो भी पानी पीते हैं वह 4 घंटे के भीतर शरीर से बाहर आ जाना चाहिए। हवा में जो भी हम सांस लेते हैं वह कुछ ही चंद लम्हों में बाहर आ जानी चाहिए, अन्यथा हम मर जाएंगे। लेकिन हम जिंदगी में जो पल पल तनाव, चिंता, ईर्ष्या, गुस्सा को अपने मन के भीतर पाले रखते हैं, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई बार तो कई सालों तक, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं? हम इस तनाव के साथ रहते हुए जिंदगी को सही मायनों में जी सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि हम इन नकारात्मक भावों को अपने मन से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम खुद ही जन्म और मरण के फासलों को खत्म कर देंगे, क्योंकि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमेशा भीतर की चुनौतियों से हारते हैं। चिंता और तनाव उन पक्षियों की तरह हैं जिन्हें अपने आसपास उड़ने से हम रोक नहीं सकते। जी हाँ, लेकिन हम उन्हें अपने मन के भीतर घरौंदा अर्थात घोंसला बनाने से तो जरूर रोक सकते हैं। हमें आत्ममंथन करना होगा। यह जिंदगी जौना कई रूप दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जिसने अपने अंतर मन से नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंका वह निखर जाएगा। जो इन नकारात्मक भावों के साथ सहते सहते निगल गया, पी गया, वह सच में बिखर जाएगा, वह सच में बिखर जाएगा। मुझे इसी बात पर एक कहानी याद आ गई। 2 मित्र थे, बड़े ही घनिष्ठ। पहले मित्र की कुछ घर की स्थितियां अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा तनाव और चिंता से घिरा रहता। उसके घर में उन स्थितियों के कारण आए दिन लड़ाई झगड़े रहते, लेकिन वह कभी भी अपने दूसरे मित्र से अपनी बात नहीं बताता। शायद इसका सबसे बड़ा कारण प्रतिष्ठा की हानि और उपहास हो सकता है। दूसरा मित्र उससे बार बार उसकी चिंताओं का कारण पूछता, लेकिन वह शांत
और खामोश रहकर उस चिंता के से ही घुटता चला गया। एक बार दूसरे मित्र ने उसे लैब में ले गया और उसको एक प्रयोग करके दिखाया। प्रयोग क्या था, सुनिए। उसने गैस के ऊपर पतीला रखा, उसमें पानी डाला। पानी जब पूरी तरह उबल गया तो उसमें उसने मेंढक डाला। वह दोनों क्या देखते हैं, मेंढक ने एकदम छलांग मारी और वह बाहर आ गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वह उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया। वह जानता था कि वह मर जाएगा, लेकिन फिर उसने दोबारा से दूसरा पतीला पानी से भरा और उसे गैस की धीमी आंच पर रख दिया और उस समय दूसरे मेंढक को उठाकर उस पतीले के अंदर डाल दिया। मेंढक शुरू में तो छटपटाया क्योंकि पानी थोड़ा सा गर्म था, लेकिन वह उस गर्म पानी में खुद को उछलता छटपटाता लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख गया। उस प्रोफेसर ने, उस मित्र ने आंच को बढ़ाता गया। पानी तेज मात्रा में उबलता ही चला गया, लेकिन मेंढक यह जान ही नहीं पाया कि वह उसी गर्म पानी में खुद को एडजस्ट करता जा रहा है। और अंततः क्या हुआ जानते हैं, उसकी मृत्यु हो गई। यही सब कुछ हमारे जीवन भी होता है। हम अपने मन के भीतर पहले छोटी छोटी चिंताओं को लेते हैं। वह चिंताएं हमारी कब चिता का कारण बन जाती हैं हम भूल जाते हैं। हम अनजान हो जाते हैं, हम जान ही नहीं पाते वह कब हमारे आगे बहुत बड़ा जीवन का चुनौती बनकर, मुसीबत बनकर आ जाती है। तो आइए खुद के मन को चंद लम्हा देने का प्रयास करें, अपने मन की स्थिति को ऊंचा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मन की स्थिति ऊंची होगी तो परिस्थितियां जरूर नीची हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि हमारा मन एक रिकॉर्डर है? हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका असर हमारे चित्त पर पड़ता है। हम वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया तरह तरह की न्यूज़ हमें परोसता है। हम सोचते हैं, आपने देखा होगा सोशल मीडिया कभी यह नहीं बताता कि कोरोना महामारी से मुक्त होकर कितने लोग चैन की नींद सो पाए। यह हमें यह बताता है कि कितने लोग कोरोना से तड़प तड़प कर मर गए। वह हमें कभी यह नहीं बताता कितने लोग ऑफिस से सुरक्षित अपने घर में पहुंच पाए। यह बताता है कि कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। इसी प्रकार क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि हम वहीं से सोचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वही सोचना हमारा संस्कार बन जाता है और वही विश्वास बन जाता है। एक बार किसी माँ का बच्चा जो कॉलेज गया था, वह घर टाइम पर नहीं पहुंचा। माता बहुत चिंतित हुई, सोचने लगी, कहीं घबराने लगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि वह भूल गई थी कि उसने सुबह जो एक्सीडेंट की न्यूज़ देखी थी उसका प्रभाव उसके चित्त पर पड़ चुका था। यही कारण है कि उसने सोचना गलत शुरू कर दिया। इसी प्रकार यदि हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो हमारा मन बार बार हमें समझाता है। बच्चा अगर कॉलेज गया है और किसी कारण से नहीं लौट पाया तो जरूर कोई बात होगी, अच्छा ही होगा, ज़्यादा मत सोचो। आपने देखा परिस्थितियां दोनों ही जगह समान थी, लेकिन रिजल्ट भिन्न भिन्न, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज भिन्न भिन्न थे। जब हम अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं तो साध्य भी अलग हो जाते हैं। और हमें हमेशा अपने मन में नेगेटिव विचारों को ही रखना चाहिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में अंतर कैसे किया जाए? तो उत्तर है कि जो विचार हमारे मन को सुकून दे, समझ दे, अच्छी नींद दे, समझदारी दे, वह पॉजिटिव। इसके विपरीत जो हमारे मन में बेचैनी उत्पन्न करे, अशांति उत्पन्न करे, दुख उत्पन्न करे, वह हमेशा नेगेटिव होते हैं।
इसके अतिरिक्त हमें हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। उनके साथ अपने दर्द को बांटने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। चाय की चुस्कियां लेते हुए हम अपने मन के भीतर पलते हुए तनाव को उनके साथ कम कर सकते हैं और जीने की उमंग को बरकरार रख सकते हैं। आपने देखा होगा, चावल वही है, लेकिन वही चावल जब दाल के साथ मिल जाता है तो खिचड़ी बन जाता है, और वही चावल जब कुमकुम के साथ मिल जाता है तो मस्तक का तिलक बन जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति कीजिए। नकारात्मक विचारों से वैसे ही दूर रहिए जैसे लोहे का जंग उसे खत्म करता है। उसी प्रकार नकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगति न केवल हमें हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाती है, अपितु वह लोग हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाते हैं। अतः हमेशा इनसे अपनी दूरी बनाए रखिए। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमारी डाइट चेंज करने के लिए हमें एडवाइस करते हैं। तो जब हम मन से बीमार हो जाते हैं, चिंताओं से घिर जाते हैं, तो हमें अपनी इमोशनली और फिजिकली डाइट दोनों को चेंज कर देना चाहिए। हम अपने जीवन में सभी प्रकार की भावनाओं का स्वागत नहीं कर सकते। एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, जेलस, कंपैरिजन, इनको हमें कंट्रोल करना होगा। हम अपने मन को कुछ भी सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें हमारी आदतें बन जाएंगी और यही आदतें हमारी एक दिन मुसीबत बन जाएंगी। अतः इन आदतों को सुधारने का प्रयास कीजिए और हमेशा सात्विक भोजन ही खाइए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। हमें अपने मन को समझाना होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वह जीवन की रणभूमि में ही आगे बढ़ता है। आप जानते हैं, परिवर्तन ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। जब हम नए परिवेश में कदम रखते हैं, तो हम कभी कभी घबरा उठते हैं, जैसे शादी का होना, किसी फ्रेंड्स के साथ हमारा ब्रेकअप होना, या फिर नई जॉब का लगना। इस प्रकार की स्थितियों में या फिर हमारे कभी कभी रिश्तों में खटास आ जाती है। जब भी कोई बदलाव आता है तो वह हमें डरा डालता है भीतर से। वह चेंज हमारे लिए चैलेंज होता है। तो हमें याद रखना चाहिए, अगर कोई भी एक व्यक्ति हमें जीवन में ठुकराता है तो उस व्यक्ति के कारण क्या हमारी जिंदगी थम सी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सोचने के लिए अपने मन को मजबूर करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर हमें नहीं चाहता तो कितने लोग हैं जो हमें बेहद चाहते हैं। और साथ ही साथ यह हमें स्वीकार करना होगा, परिवर्तन प्रकृति का आमंत्रण है। यह तो स्वाभाविक है, इसमें प्रतिक्रिया जैसी होगी वैसा ही हमें नतीजा भोगना होगा। लेकिन हम हमेशा परिवर्तन होने पर तनाव से घिर जाते हैं। आपने देखा होगा, बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह खूब रोता है। उसका सबसे बड़ा कारण है वह नए नए परिवेश में आया है। लेकिन प्रकृति बताती है उसका रोना भी उसके लिए लाभकारी है, क्योंकि जब वह रोता है तो उसकी आर्टरीज में हुए होल बंद हो जाते हैं, उसके लंग्स में भरा हुआ पानी बाहर निकल आता है, जो कि उसको जीने में सहायता करता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे के ना रोने पर उसे खूब रुलाते हैं, उसके पैर पर खूब मारते हैं ताकि वह रोए। यह रोना बहुत जरूरी है। जीवन में जब भी हम तनाव से घिर जाएं, कोई भी परिवर्तन हमें चिंता से भर दे, तो हम उस भरे हुए मन से हमें खूब रोना चाहिए। किसी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके शेयरिंग करनी चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हमें परिवर्तन से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं हम भीतर से हारते हैं, बाहर से नहीं। इसके अतिरिक्त हमें अपनी सुबह को हमेशा खूबसूरत बनाना चाहिए। डिवोशनल सॉन्ग्स और मेडिटेशन ही इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है।
मेडिटेशन मेडिसिन का काम करती है मानसिक स्वस्थ होने के लिए, क्योंकि इसमें हम ईश्वर के साथ अपने मन की सारी बातों को खोल देते हैं, अपने मन के सारे तनावों को बता देते हैं और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जैसी आपकी सुबह होगी वैसा ही आपका पूरा दिन होगा। आप उसी ऊर्जा के साथ भरे रहेंगे। इसलिए सुबह हमेशा नींद में ना गवाइए, उसे बेहतर बनाने में लगाइए। इसके अतिरिक्त हमें मन को समझाना होगा, चलो जिंदगी का कुछ असूल बनाते हैं, कुछ अच्छा याद रखते हैं और बुरा बुरा भूल जाते हैं। जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और अगर कोई समस्या ऐसी है जो हमारे वश में नहीं तो उसकी चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं। अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ भी गलत हो गया है तो उसका नतीजा भविष्य में हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम भविष्यवाणी कर देते हैं। हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, नरक बन गया, और आप मानिए सच में वह नरक बन जाता है। वह विश्वास, भविष्यवाणी हमारी विश्वास में बदल जाती है। इसलिए गलत धारणाओं से बचें और खुद को आशावादी बनाएं। जैसे सूरज रोज ढलता है लेकिन हमेशा एक नई उम्मीद से निकलता है। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क है, एक आगे और दूसरा पीछे, लेकिन आगे चलने वाले को कोई अभिमान नहीं होता और पीछे चलने वाले को कोई अपमान फील नहीं होता, क्योंकि दोनों ही पैर जानते हैं कि वक्त बदलता जरूर है, वक्त फिसलता जरूर है। हमें अपने मन को समझाना होगा, समस्याएं तो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती हैं। आप थोड़ा सा ठहर जाएं, चिंता आने पर थोड़ा सा शांत हुए, धैर्य रखिए। आप विश्वास मानिए, यह आपकी रेड लाइट जरूर ग्रीन लाइट में बदल जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी खुशियों को ढूंढने का जी तोड़ प्रयास कीजिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ जल्दी ही खुशियाँ आपसे आकर मुलाकात करेंगी। और इसके अतिरिक्त अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि उदास रहने के लिए आपके पास समय ही ना हो। मन को हमेशा नई नई चीजों को सीखने में लगाओ, उसमें ऐसी ऊर्जा और उमंग भर दो कि जीने की तमन्ना हमेशा बरकरार रहे। इसके अतिरिक्त मन को हमेशा सुंदर सुंदर संकल्पों से सजाओ, क्योंकि मन जितना मजबूत होगा उतने ही आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। मन कमजोर, रिश्ते भी कमजोर। मन मजबूत, रिश्ते में मजबूत। वे वैसे ही मजबूत बनते हैं जैसे अगर हम अच्छी भूमि में बीज डालेंगे तो बीज फलदायी होगा, लेकिन कमजोर, नमी वाली बंजर भूमि में बीज डालेंगे तो बीज फलदायी नहीं होता, अपितु सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा अपने मन में सुंदर सुंदर विचारों को डालें, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही भविष्य होगा। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। शब्द बदलो, भाग्य बदल जाएगा। नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी, हमें अपना माइंड सेट करना होगा कि हमारे जीवन में संभावनाएं हैं या फिर चुनौतियाँ। कुछ लोग इन संभावनाओं, इन चुनौतियों में ही कामयाबियाँ ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नाकामयाबियाँ। अतः हमें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी होगी। आई एम अ क्रिएटर एंड आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। क्योंकि आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, यदि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि खुशियों का तो रास्ता मन से ही होकर गुजरता है। अंत में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये दबदबा, ये हुकूमतें, ये नशा, ये दौलतें, ये दबदबा, ये हुकूमतें, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं, लेकिन सब बेकार हैं अगर हम मन से लाचार हैं। जबकि हमारे सकारात्मक विचार, मन की मजबूती
कुछ अपने, कुछ बुने हुए सपने, ये सब कुछ हमारे अपने हैं। इन्हीं से हम फलते फूलते हैं। अतः कुछ खुद की खातिर, कुछ अपनों की खातिर हमेशा गमों को बुलाइए और हमेशा मुस्कुराइए, हमेशा मुस्कुराइए।